Good evening, all of you. So here is today's the Hindu newspapers news analysis. So let's start. तो जो फर्स्ट न्यूज है वो ग्रेप के बारे में है, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स प्लान, जिसे लाया गया था 2016 में। और जो ये एक इमरजेंसी मेजर है टू बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में। आगे चलते हैं। तो आगे की जो न्यूज है वो महापरिनिर्वाणा दिवस के बारे में है। तो जो 6 दिसंबर है उसको महापरिनिर्वाणा दिवस मनाने को लेके बात कही गई है। तो जो 6 दिसंबर है वो 66 डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इसके अलावा अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो वो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था, जो था पूना पैक्ट, जिसे साइन किया गया था 1932 में येरावदा जेल में, महाराष्ट्र में। आगे की न्यूज़ देखते हैं। तो आगे है ओमिक्रॉन के बारे में। तो अभी ओमिक्रॉन के 2 केसेस निकल के आए हैं इंडिया में, कर्नाटका में, तो उसके बारे में दे रखा है। आगे की जो न्यूज है वो पाइका रिबेलियन के बारे में है। तो जो पाइका रिबेलियन है उसको जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है उसमें ऐड करने को लेके ये बात कही गई है। तो जो पाइका रिबेलियन है उसको पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो एक आर्म्ड रिबेलियन है अगेंस्ट कंपनी रूल। और जो पाइका विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1817 में, और जो इसके लीडर रहे वो है बक्सी जगबंधु। अभी इसे डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट इंडियन आर्म्ड मूवमेंट टू गेन इंडिपेंडेंस, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। यानी कि जो 1857 की क्रांति है उसको पहले जो फर्स्ट मूवमेंट बोला गया था टू गेन इंडिपेंडेंस, अभी वो रिप्लेस किया जाएगा पाइका विद्रोह के द्वारा। और ये जो पाइका विद्रोह हुआ था वो हुआ था ओडिशा में। तो आगे की जो न्यूज है वो जो दिल्ली में एयर क्वालिटी की जो सीवियर कंडीशन बनी हुई है उसके बारे में है। तो जो स्कूलों को बंद करने को लेके ये न्यूज़ दी गई है। तो आगे जो एडिटोरियल्स हैं, तो एडिटोरियल्स में जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट निकल के आया है उसका वो कितना रिस्क है या उसके जो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन और जो प्रॉपर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए तो काफ़ी हद तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिस्क को रोका जा सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो अभी साउथ अफ्रीका से निकल के आया। जो फर्स्ट केसेस का देखा गया था वो देखा गया था बोत्सवाना में। और जो सेकंड आर्टिकल है वो बात करता है इनफर्टिलिटी रेट के बारे में। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लाया गया था 5 नंबर का, उसमें जो बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हुआ है। और आगे एक बिल दे रखा है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, जो किसी एडिटोरियल में इम्पोर्टेंट है वो दे रखा है। तो इससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेरोगेसी क्या होती है। तो सेरोगेसी होती है अगर कोई कपल अगर बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं है तो उस कपल में जो मैन है उसका जो स्पर्म और जो वुमन है उसका एग, उन दोनों को लैब में फर्टिलाइज करके जो थर्ड वुमन है उसके गर्भ में रखा जाता है, तो उसको सेरोगेसी कहते हैं। और सेरोगेसी 4 तरह की होती है, जैसे ट्रेडिशनल सेरोगेसी और गेशनल सेरोगेसी और अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी और कमर्शियल सेरोगेसी। तो जो फर्स्ट वाली है उसमें होता है कि जो एग नहीं लिया जाता, सिर्फ मैन का स्पर्म लिया जाता है और फिर उस स्पर्म को जो वुमन की जो ओवरी है उसमें रखा जाता है। और सेकंड वाली में जो मैन का स्पर्म लिया जाता है और वुमन का एग लिया जाता है और फिर दोनों को लैब में फर्टिलाइज करके जो थर्ड वुमेन है जो सेरोगेट मदर होने वाली है उसके गर्भ में रखा जाता है। और थर्ड जो है एल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी, उसमें ये है कि कोई भी जो रिश्तेदार या जो रिलेशन में है वो अगर कोई सेरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है तो उसको एल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी कहते हैं। और जो कमर्शियल सेरोगेसी होते हैं उसमें फीस कंपनसेशन दिया जाता है जो सेरोगेट मदर रहने वाली है उसको। इसके अलावा कुछ कंडीशन दे दी गई हैं कि कौन है जो सेरोगेसी को ऑप्ट कर सकती है। तो पहला तो ये कि वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए,
जिनकी शादी को मिनिमम 5 साल हो गए हों, और जो वुमन है उसकी एज होनी चाहिए 23 to 50, यानी 23 साल से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो मैन है उसकी एज होनी चाहिए 26 to 55, यानी कि 26 से 55 साल होनी चाहिए। और जो कपल है उनका पहले कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है कि अगर उनका बच्चा है और वो फिजिकली चैलेंज्ड है तो उन पर ये कंडीशन लागू नहीं होती है कि उनका बच्चा पहले नहीं होना चाहिए। और जो सरोगेट मदर है, जो बनने वाली सरोगेट मदर है, उसके लिए कंडीशन है कि वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए जो कपल है उसकी। और जो वुमन है उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए, और जो वुमन है उसकी एज 25 to 35 रहनी चाहिए। और जो मदर है वो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। इसके अलावा वो मेडिकली और जो साइकोलॉजिकली फिट होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दे रखी है। बिल में क्या दे रखा है? बिल में ये है कि जो ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वो इंक्लूड करती है ऑल टेक्निक्स दैट सीक टू ऑब्टेन ए प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और द ओवरी outside the human body and transferring the gamete or the embryo into the reproductive system of a woman। वो वही बात है जो मैंने अभी बताई सेरोगेसी में, कि जो मैन का जो स्पर्म और जो वुमन का जो एग है उनको फर्टिलाइज करके जो थर्ड वुमन के जो ओवरी में रखा जाता है उसके बारे में है। तो इसके अलावा जो ART क्लिनिक है वो रजिस्टर होना चाहिए अंडर द नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन ये है कि जो मेन है उसकी एज होनी चाहिए 21 to 55, और जो फीमेल है उसकी होनी चाहिए 23 to 35। और जो वुमन है वो केवल एक बार अपनी लाइफ में अपने ओवरी है वो डोनेट कर सकती है। सेरोगेसी के बारे में जैसा मैंने बताई दिया आपको। और जो आगे का एडिटोरियल वो NCR रीजन में जो पोल्यूशन बढ़ा हुआ उसके बारे में बात करता है। तो NCR की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल रीजन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है जो NCR रीजन में आते हैं। वो पहला है अलवर और सेकंड है भरतपुर। तो ये एक फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसका कंपैरिजन किया गया है बीजिंग से, और बताया गया है कि बीजिंग में ऐसा क्या है जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या वहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये बताया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम दिया गया है, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि एक पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव है जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में। और जो लॉन्च है प्रोग्राम टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाय 20 to 30% इन एटलीस्ट 102 cities बाय 2024। यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको 20 से 30% कम किया जाएगा 102 सिटी में 2024 तक, ये बोला गया है। आगे का जो आर्टिकल है वो वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड से भी रिलेटेड है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो आप ध्यान रखिएगा, वो है आई टू हैड ए ड्रीम। तो इनके बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और मैन बिहाइंड द जेनेसिस ऑफ अमूल। आगे का जो आर्टिकल है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करता है। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लाया गया है उसमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात की गई है। और जो अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स निकाले हैं, तो इसके बारे में दे रखा है। तो कामराज प्लान क्या है कि जो के कामराज है, इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू है उनको सजेशन दिया था कि जो ऑल सीनियर मिनिस्टर है उनको रिजाइन दे देना चाहिए, और जो यूथ है, जो युवा है, उनको पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसको लेके ये प्लान लाया गया था, जिससे
जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट भी किया था। तो उसी प्लान को अभी आंध्र प्रदेश में लाने को लेके बात कही जा रही है। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है, तो ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।